अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राव और आज फिर से हाजिर हूं एक नई एपिसोड के साथ। आज की रात बहुत खास है क्योंकि हमने आपके लिए पाकिस्तान के सबसे डरावने किस्से लाए हैं। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि हकीकत हैं जो हमारे मुल्क के कोने-कोने में छुपी हुई हैं। आज हम बात करेंगे आशिक जिनजादों की, उन रूहों की जो मोहब्बत में पागल होकर इस दुनिया छोड़ गईं लेकिन वापस आ जाती हैं अपने मोहब्बत के लिए। ये सब कुछ है हमारे पाकिस्तान में, हमारे शहर और गांव में। मेरे साथ है मेरी बेगम मिसेस राव जो आज दूसरी कहानी सुनाएंगी। तो तैयार हो जाइए एक डरावनी रात के लिए। ये वाकया है कराची के पुराने इलाके लियारी का, तकरीबन 15 साल पहले का। वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। 22 साल की उम्र में वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी किस्मत में खुशी नहीं लिखी थी। ज़ैनब का निकाह हुआ था एक लड़के सलमान से जो बहुत जालिम था। शादी के बाद पता चला कि सलमान शराब पीता था और दूसरी औरतों के साथ भी रिश्ते रखता था। ज़ैनब रोज रोती थी, अपने मैके वालों से फरियाद करती थी, लेकिन कोई नहीं सुनता था। एक दिन सलमान ने ज़ैनब को इतना मारा कि उसकी जान निकल गई। पुलिस में केस दर्ज किया गया, लेकिन सलमान के पास पैसा था, वो बच गया। ज़ैनब को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सलमान की दूसरी शादी हो गई एक अमीर घर की लड़की से। नया घर, नई जिंदगी। सलमान को लगा कि सब कुछ भूल गया, लेकिन ज़ैनब नहीं भूली थी। शादी की पहली रात जब सलमान अपनी नई बीवी के साथ कमरे में था, अचानक लाइट चली गई। अंधेरा हो गया, फिर एक अजीब सी हवा चलने लगी। कमरे में खुशबू आ रही थी, वो खुशबू जो ज़ैनब लगाया करती थी। सलमान की नई बीवी फरा की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, सलमान, ये क्या महक है और ये सर्दी क्यों हो रही है? तभी कमरे के शीशे में एक परछाई नजर आई। लंबे बाल, सफेद दुपट्टा और वो चेहरा जो सलमान कभी नहीं भूल सकता था, ज़ैनब। सलमान, एक धीमी आवाज आई, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। सलमान का गला सूख गया। वो हिम्मत करके बोला, ज़ैनब, तुम तो मर चुकी हो। हाँ, मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मरी। तुम्हें मुझसे दूर जाने का क्या हक था? तुम्हें दूसरी से शादी करने का क्या हक था? फरा बेहोश हो गई डर के मारे। सलमान भागा कमरे से बाहर, लेकिन ज़ैनब का साया उसके पीछे पीछे आया। उस रात से हर रात ज़ैनब आती थी। कभी शीशे में नजर आती, कभी बेड के नीचे से आवाज आती, कभी बाथरूम में नंगी खड़ी होती। सलमान की नई बीवी पागल होने लगी। 3 महीने बाद फरा ने घर छोड़ दिया। बोला कि वो इस घर में नहीं रह सकती जहां कोई मर्द औरत की रूह रहती है। सलमान अकेला रह गया, लेकिन ज़ैनब उससे अकेला नहीं छोड़ रही थी। हर रात वो आती, उसे तंग करती, उसे परेशान करती। सलमान का काम धंधा बंद हो गया, दोस्त अहबाब छोड़ गए। आखिर में सलमान एक मौलवी साहब के पास गया। मौलवी साहब ने बोला, बेटा, तुमने जुल्म किया है, इस रूह को शांति नहीं मिल रही, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी और कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। सलमान वापस गया ज़ैनब के मज़ार पर, रोया, माफी मांगी, कसम खाई कि वो आगे से किसी औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। उस रात ज़ैनब आखिरी बार आई थी। वो बोली, सलमान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखना, अल्लाह के घर में सबका हिसाब होगा। उसके बाद ज़ैनब कभी नहीं आई। सलमान जिंदा है आज भी, लेकिन वो अकेला है और हर वक्त घबराता रहता है। कहता है कि उसे हर वक्त लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। दोस्तों,
ये कहानी हमने किसी अफसाने की किताब से नहीं ली, ये लियारी के लोगों ने हमसे खुद बयान की है। और आज भी अगर आप उस गली में जाएं तो लोग आपको ज़ैनब और सलमान का किस्सा सुनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, मैं हूँ मिसेस राव। आज की स्टोरी बहुत क्रीपी है और इसके बारे में सोचते ही मुझे गूस बम्प्स आ जाते हैं। ये इंसिडेंट मेरे फ्रेंड सबा के साथ हुआ था लाहौर में 2020 में, जब उसकी 4 साल की बेटी ज़ारा थी। सबा का हस्बैंड अहमद बिजनेस के सिलसिले में दुबई गया हुआ था और सबा अकेली अपनी बेटी के साथ डिफेंस एरिया में रहती थी। उनका घर बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन थोड़ा आइसोलेटेड था क्योंकि ये कॉर्नर हाउस था। एक दिन सबा ज़ारा के साथ लिबर्टी मार्केट गई शॉपिंग के लिए। वहाँ एक ओल्ड एंटीक शॉप था जहाँ ट्रेडिशनल आइटम्स मिलते थे। ज़ारा की नज़र एक डॉल पर पड़ी जो शॉप के कॉर्नर में रखी थी। ये डॉल बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन ब्यूटीफुल थी। विक्टोरियन स्टाइल की ड्रेस थी, लंबे कर्ली बाल थे और पोर्सिलेन फेस था। ज़ारा ने जिद की कि वो ये डॉल चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कि ये डॉल स्पेशल है और 50 साल पुरानी है। शॉपकीपर अंकल हबीब ने कहा कि ये डॉल ओरिजिनली एक ब्रिटिश फैमिली की थी जो 1970s में पाकिस्तान से वापस इंग्लैंड चली गई थी। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और टॉयज़ यहाँ छोड़ दिए थे। सबा ने डॉल खरीदी और घर ले आई। ज़ारा बहुत खुश थी और उस डॉल को एम्मा नाम दिया। वो दिन भर एम्मा के साथ खेलती, उसे खाना खिलाती और रात में अपने बेड पर सुलाकर सोती। पहले कुछ दिन नॉर्मल थे, लेकिन फिर सबा ने नोटिस किया कि ज़ारा एम्मा के साथ बहुत सीरियसली बात करती है। जब सबा पूछती, बेटा किससे बात कर रही हो, तो ज़ारा कहती, एम्मा से, वो मुझसे बात करती है। सबा ने सोचा कि ये नॉर्मल है, बच्चे अपने टॉयज़ के साथ इमेजिन गेम्स खेलती रहती हैं। लेकिन फिर ज़ारा ने कहा, मम्मा, एम्मा कहती है कि वो यहाँ पहले से रहती थी, ये उसका घर है। इस बात ने सबा को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराया, लेकिन उसने इग्नोर किया। लेकिन अगले दिन ज़ारा ने कहा, मम्मा, एम्मा कहती है कि वो 6 साल की है और उसके मम्मा पापा इंग्लैंड चले गए, उसे यहाँ अकेला छोड़कर। अब सबा को सीरियसली कंसर्न होने लगा। ज़ारा डिटेल में बात कर रही थी एम्मा के बारे में, जो एक 4 साल की बच्ची नहीं कर सकती। उसने ज़ारा से पूछा, एम्मा ने ये सब कब कहा? ज़ारा बोली, रात में, जब सब सो जाते हैं तो वो मेरे ईयर में विस्पर करती है। उस रात सबा ने डिसाइड किया कि वो ज़ारा के रूम में चेक करेगी। रात के 2 बजे वो क्वाइटली ज़ारा के रूम में गई तो देखा कि ज़ारा बेड पर बैठी थी और एम्मा को होल्ड करके उससे बात कर रही थी। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि ज़ारा's वॉइस डिफरेंट थी। नॉर्मली वो उर्दू में बात करती थी, लेकिन इस वक्त वो इंग्लिश में बात कर रही थी, प्रॉपर एक्सेंट के साथ। डोंट वरी एम्मा, आई विल टेक केयर ऑफ यू, दिस इज़ योर होम नाउ। सबा शॉक्ड थी क्योंकि ज़ारा को इंग्लिश प्रॉपरली नहीं आती थी और वो कभी इस एक्सेंट में नहीं बोलती थी। सबा ने लाइट ऑन की तो ज़ारा नॉर्मल हो गई और उसे लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट डे सबा ने एम्मा डॉल को केयरफुली एग्जामिन किया। डॉल के बैक में एक स्मॉल टैग था जिस पर एम्मा रिचर्डसन, एज 6, 1970 लिखा हुआ था। इसके नीचे प्रॉपर्टी ऑफ रिचर्डसन फैमिली, लाहौर स्टैम्प था। सबा ने इंटरनेट पर रिचर्डसन फैमिली सर्च किया। उसे पता चला कि 1970 में जॉन रिचर्डसन फैमिली पाकिस्तान में बिजनेस करते थे। उनकी एक बेटी थी एम्मा, जो 6 साल की थी। फैमिली 1972 में इंग्लैंड वापस चली गई थी। फर्दर रिसर्च में सबा को पता चला कि एम्मा रिचर्डसन 1972 में इंग्लैंड जाने से पहले पाकिस्तान में टाइफॉइड से मर गई थी। उसकी डेथ लाहौर में हुई थी, सेम एरिया में जहां अब सबा का घर था। ये पता चलने के बाद सबा को बहुत डर लगा। उसने रियलाइज़ किया कि एम्मा की स्पिरिट उस डॉल में ट्रैप्ड है और वो ज़ारा को पोजेस कर रही है। सबा ने डिसाइड किया कि वो डॉल को वापस कर देगी। लेकिन जब सबा ने एम्मा डॉल उठाने की कोशिश की तो उसके हाथ में जलन हुई। डॉल बिल्कुल हॉट थी, जैसे फायर में रखी हो। सबा के हाथ में ब्लिस्टर पड़ गए।
उस रात से अजीब चीजें होने लगीं। घर में टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता, लाइट्स फ्लिकर करते और ज़ारा रात में स्लीप वॉक करते हुए एमा डॉल को डिफरेंट रूम्स में ले जाती। एक रात सबा को लगा कि ज़ारा किचन में है। जब वो देखा तो ज़ारा स्टोव ऑन करके कुकिंग कर रही थी। 4 साल की बच्ची जो अभी प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर सकती थी, वो टी बना रही थी प्रॉपर ब्रिटिश स्टाइल में। ज़ारा ने सबा को देखकर इंग्लिश एक्सेंट में कहा, गुड इवनिंग मामा, आई एम मेकिंग टी फॉर पापा, ही विल बी बैक फ्रॉम ऑफिस सून। सबा समझ गई कि ये एमा बोल रही है ज़ारा के थ्रू। सबा ने इमीडिएटली ज़ारा को रूम में ले जाकर एमा डॉल को दूर कर दिया, लेकिन ज़ारा क्राइंग करके कहने लगी, एमा अलोन है मम्मा, उसके मम्मा पापा उसे छोड़कर चले गए, वो स्केयर्ड है। सबा को एमा के साथ सिंपैथी फील हुई, लेकिन वो अपनी बेटी को खो नहीं सकती थी। उसने डिसाइड किया कि वो किसी रिलीजियस पर्सन से हेल्प लेगी। सबा ने लोकल इमाम साहब से बात की और सब कुछ एक्सप्लेन किया। इमाम साहब ने कहा कि ये केस जिन का नहीं बल्कि एक ट्रैप्ड सोल का है। एमा की रूह उस डॉल में स्टक है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। इमाम साहब ने कहा कि एमा को रियलाइज करना होगा कि वो मर चुकी है और उसे मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन ये काम केयरफुली करना होगा क्योंकि इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट है। इमाम साहब सबा के घर आए और एमा डॉल के साथ बात करने की कोशिश की। उन्होंने डॉल के पास कुरान रिसाइट किया और कहा, एमा बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारा वेट कर रहे हैं हेवन में, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। अचानक रूम में कोल्ड ब्रीज आ गई और ज़ारा ने आईज ओपन करके कहा, लेकिन ये एमा की वॉइस थी, बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव माई टॉयज, दिस इज माई होम। इमाम साहब ने बहुत पेशेंस से एमा को समझाया कि डेथ के बाद हम अपने लव्ड वंस के पास जाते हैं और वहाँ पीस मिलती है। एमा बेटा, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ारा को उसकी मम्मा के साथ रहने दो। कुछ मिनट्स तक रूम में सन्नाटा रहा। फिर ज़ारा ने नॉर्मल वॉइस में कहा, मम्मा, एमा कहती है बाय, वो अपने मम्मा पापा के पास जा रही है। उसके बाद ज़ारा नॉर्मल हो गई और एमा डॉल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई और उससे कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी। इमाम साहब ने कहा कि एमा को पीस मिल गई है और वो मूव ऑन कर गई है। सबा ने डॉल को प्रॉपरली बरी किया अपने घर के गार्डन में और एमा के लिए दुआ की। उस दिन के बाद ज़ारा बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कभी एमा का जिक्र नहीं किया। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि समटाइम्स चाइल्ड स्पिरिट्स गेट कन्फ्यूज्ड और वो नहीं जानते कि वो मर चुकी हैं। उन्हें जेंटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, नॉट एक्सॉर्सिज्म या फोर्स। एमा सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। तो लिसनर्स, आज के एपिसोड में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी और टॉयज़ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का मीडियम बन सकते हैं। नासिर साहब की स्टोरी में कंप्यूटर ने कनेक्शन प्रोवाइड किया और एमा की स्टोरी में डॉल। दोनों स्टोरीज़ में कॉमन चीज़ ये थी कि स्पिरिट्स को हेल्प की ज़रूरत थी मूव ऑन करने में। नासिर साहब अपना काम कंप्लीट करना चाहते थे और एमा अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती थी। मॉडर्न वर्ल्ड में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। स्पिरिट्स के लिए टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन का ज़रिया बन सकती है, इसलिए हमेशा अवेयर रहना चाहिए और रिस्पेक्टफुली हैंडल करना चाहिए। और जब बच्चे टॉयज़ के साथ अनयूजुअल बिहेवियर शो करें तो पेरेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समटाइम्स इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट्स को हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास भी कोई टेक्नोलॉजी या टॉयज़ रिलेटेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करिए कमेंट्स में, हम नेक्स्ट एपिसोड्स में फीचर कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीक हम और इंटरेस्टिंग रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर। याद रखिए कि हर स्पिरिट ईवल नहीं होती, समटाइम्स उन्हें बस गाइडेंस चाहिए राइट डायरेक्शन में जाने के लिए। कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज़ लिसनर्स, टेक केयर और अपने बच्चों के टॉयज़ पर भी ध्यान रखिए। कुछ टॉयज़ सिर्फ खिलौने नहीं होते। अल्लाह हाफिज़ लिसनर्स।